श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिंदगी का एक ऐसा क्षण जब कुछ मन के विपरीत घट रहा हो और उस समय हम उससे बच लें। अर्थात जो नर दुख में, सुख में नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। परिस्थिति दुख की हो और उस समय दुख को दुख न माने। एक क्षण जब दुख हो, अभी नहीं। आनंद के समय, ब्याह शादी के समय तो आप भी दुख नहीं मानते। जब दुख का क्षण हो उस समय दुख नहीं माने। ऐसी कोई कला, ऐसा कोई ढंग खोजे। एक दिन ऐसा हो जब घड़ा फूट रहा हो, घड़ा मिट रहा हो और मिट्टी को ये होश हो कि मैं नहीं मिट रही। जब घड़ा है तब तो आप जिंदा हैं। घड़े के होते समय यदि मिट्टी को लगता है मैं हूं, मैं जिंदा हूं, ये कोई ज्ञान नहीं है। ये कोई मिट्टी की अनुभूति नहीं है। मिट्टी की अनुभूति का क्षण है वो जब घड़ा मिट रहा हो और मिट्टी को ये लगे मैं नहीं मिट रही। मिटते समय, तो दुख के समय जब दुख न माने, सुख के समय दुख न माने, कहे तो हम सभी सक्सेस हैं, सब सफल है। अभी तो गधा भी जिंदा है, तुम कौन सी विशेषता रखते हो? मरते समय गधा नहीं जिंदा रहेगा, वो मरेगा। मूर्ख आदमी मरते समय मरता है, ज्ञानी मरते समय नहीं मरता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। मरते समय, मृत्यु के समय जब मृत्यु न लगे, यह है जागना। इस समय किसी मूर्ख से भी पूछो जो शरीरधारी है कि तू जिंदा है कि मरा, तो कहेगा मैं जिंदा हूं। इस अनुभव को हम अनुभव कहेंगे? ये अनुभव कोई गुरु से होता है? अभी आप जिंदा हैं, अभी आप मरे नहीं हैं, इसमें क्या विशेषता है? खूब नाच तमाशा हो रहा है, आप आनंद में हैं, इसमें क्या विशेषता है? अभी आपने हंसने में हंसाई का आसन किया तो मैं कहने वाला था कि जरा रो के दिखाओ। तुम्हारे हाथ में तो रोना भी नहीं है, हंसना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, रोना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। यंत्रवत हंसते हो, यंत्रवत रोते हो। यदि मैं खुशी के समय कहूं जरा रो, तो नहीं रो सकते। मैं दुख के समय कहूं हंसो, नहीं हंस पाते। तुम्हारे हाथ में अभी क्या है? जिस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ हो, एक बार तो लगे कि मेरे हाथ में खुशी है, जब चाहूं मैं खुश हो सकता हूं। मैं अपनी खुशी रखता हूं। तुम्हारी परिस्थिति क्या है, दुनिया क्या है, मैं खुश हो सकता हूं तो खुशी मेरी। यदि मैं रो सकता हूं, अभी रो भी नहीं सकते, तुम रोते तो हो, पर रोना भी तुम्हारा अपने निर्णय नहीं है। परिस्थिति आई रो दिया, परिस्थिति आई हंस दिया। न रोना आपके हाथ में, न हंसना आपके हाथ में। मन लगाना नहीं आता, मन सबका लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसका मन लगता ना हो।
पर लग भी जाता है अपने आप। खेल में, कूद में, हंसने में, रोने में, पढ़ने में, लड़ने में, गुस्सा में लग जाता है। पर तुम लगाना चाहो तब नहीं लगता। ऐसा कोई आदमी जिसका मन कभी लगता ही ना हो, ढूंढ के ले आना। लगता है, पर निर्णय करके कि हम यहां लगाएंगे। मन लग जाता है जहां लगने का आदी है, चला जाता है जहां जाना नहीं चाहिए, चला जाता है। हम जहां चाहें तहां नहीं जाता, हम जिसमें लगाना चाहें नहीं लगता, लगता तो है कहीं ना कहीं। और बताऊं, स्वप्न में तुम एक्सीडेंट से दुखी थे, लोग हॉस्पिटल ले गए, ठीक हो गए। ठीक हो गए तो इसका मतलब जग गए। स्वप्न में दुखी हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त होना, हॉस्पिटल चले जाना, कोई ले गया, ठीक हो गए। ठीक हो जाना अलग है, जाग जाना बिल्कुल अलग है। अभी तुम दुखी भी हो जाते हो, सुखी भी होते हो, जागते नहीं। न सुख में जागते हो, न दुख में जागते हो। सुख में भी सम्मोहित हो, जैसे एक्सीडेंट में सत्य बुद्धि करके दुखी हो, ऐसे ही ठीक होने की खुशी है। ठीक होने में भी स्वप्न ही है। तुम बचे हो, ये भी स्वप्न है। तुम मरोगे, ये भी स्वप्न है। जाग जाओगे ना तो जन्मे हो न मरोगे। जन्मना एक स्वप्न है, मर जाना भी स्वप्न ही है। जन्मना स्वप्न है, पर हमें जन्मना स्वप्न नहीं लगता, इसलिए मृत्यु मृत्यु नहीं लगती, मृत्यु स्वप्न नहीं लगती। जब एक्सीडेंट सच्चा है तो ठीक होना भी सच्चा। सच्चा माने सच्चा लगेगा। ठीक अभी हुए नहीं हो, एक स्वप्न है ठीक होने का। ठीक तो तब होगे जब जागोगे। अभी आप किसी की पाने की खुशी है, फिर खोने का दुख होगा। पाना भी स्वप्न है, खोना भी स्वप्न है। देखो, जागना चाहते हो तो मेहनत पड़ेगी। नया स्वप्न गढ़ना चाहते हो तो हो जाएगा। स्वप्न तो कोई ना कोई हो ही जाएगा। यदि आप अभी जवान हो तो अगला स्वप्न बुढ़ापे का हो ही जाना है। वो तुम्हें थोड़ी देखना, वो तो दिखाई ही दे जाएगा। यदि आप जी रहे हो तो मरना तुम्हें दिखेगा ही। मरना तुम देखोगे ही, नहीं देख पाओगे न मरना। मरने में न मरना नहीं देख पाओगे। जन्मने में मैं नहीं जन्मा ये नहीं देख पा रहे। जन्मे हो ये देख पा रहे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अजन्मा रहते जन्मा हूं। उन्हें अजन्मा होना दिखता है। कृष्ण भी जन्मे, पर उन्हें अजन्मा, जन्म के पहले अपना होना, जन्मना मेरा खेल है, जन्मना मेरा स्वप्न है। जन्मना सच्चा नहीं है। और जब जन्मना स्वप्न है तो मरना सच्चा होगा। ये जिंदगी ही स्वप्न है। तुम जी रहे हो, एक स्वप्न देखते हो, इसीलिए ये स्वप्न आगे बढ़ेगा तो मरना देखोगे। लाइन स्वप्न वाली ही है, जगने में नहीं। जागे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। जो जागे हैं उन्हीं का नाम मुक्त है। जो जागे हैं वही ब्रह्म हो गए हैं। आदमी ही नहीं रहे, मरेंगे क्या? तुम पैदा होते हो, तुम मरते हो, तुम जगते हो, तुम सोते हो। कल जब उनकी उसमें मुझे बोलना था तो बहुत लोग थे, अंत में मेरा था तो समय थोड़ा बचा। थोड़ा बोला, थोड़ा नहीं बोला, छोड़ दिया। फिर ये सोचने लगा
कि सब स्वप्न है, जन्म मरण स्वप्न है। जिनके घर मरे हैं उनको लगता है। अच्छा, अभी तुम सुनोगे, मेरा प्रवचन अच्छा लगेगा, मुझे भी अपना प्रवचन अच्छा लगता है, पर मृत्यु के समय इस मृत्यु को मैं स्वप्न समझूंगा। मरते समय मैं नहीं मरता हूं, ऐसा अनुभव करते मरूंगा। मरते समय मरूंगा या मरते समय बचूंगा। मृत्यु की घटना प्रक्रिया घट रही हो और मैं न मर रहा हूं। इसलिए जागने का अर्थ ये नहीं है कि बाद में जिस समय दुख हो रहा हो, दुख हो जाएगा, दुख को दुख हो जाने दो, एक क्षण घटना घटेगी, फिर सावधान हो, फिर क्या करो, दुख को दुख नहीं मानो। यदि जाग सकोगे, यदि विवेक उदय होगा, तो एक बार दुख आ जाएगा, वो एक्सीडेंटली आ जाएगा। उसके गुरुओं ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, आ जाने दो, हो जाएगा दुख। फिर तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम यह है कि दुख को दुख नहीं मानो। बुद्धि का काम है सावधान हो जाओ, उस दुख को एक ख्याल समझो। मृत्यु एक घटना की तरह एक्सीडेंटली आएगी, वो आएगी। उस मृत्यु की घटना में देखो तुम मर रहे हो कि बच रहे हो। जब घड़ा मिटने लग जाए, गहना मिटने लग जाए, कोई गहने को तोड़ रहा हो, उस समय सोना देखे कि तुम मर रहे हो कि बच रहे हो। बचना तुम्हारी नेचर है या मरना तुम्हारी नेचर है? और यदि दोनों तुम्हारी नेचर है, दोनों, जरा ध्यान रखना, दोनों, मरना भी मेरी नेचर, बचना भी मेरी नेचर, तो बचना वाली ज्यादा सही है या मरने वाली ज्यादा सही है? प्रश्न का उत्तर तुम खोजो। ये मर जाना ज्यादा सच्चा है गहने का, या बच जाना ज्यादा सच्चा है? 100% मरना है कि 100% बचना है? और यदि 100%, 100% यदि मुझे बचना है, तो मरा कितना? गया मरना। जागने से जो जाए वो स्वप्न होता है, करने से जो जाता है वो स्वप्न नहीं है। स्वप्न की पहचान है सिर्फ जगने से जाता है, मृत्यु सिर्फ जगने से जाती है। जन्म मरण दुख जाए, कैसे जाता है जन्म मरण दुख? हरि सुमिरे दुख जाए। आपका एक भी दुख हरि सुमिरे गया या समय से गया? आया, कुछ देर में गया, हरि सुमिरन से नहीं गया। एक दुख को तुम हरि सुमिरन से हटा दो, मैं समझ गया तुम ज्ञानी हो गए। सत्य के स्मरण से घड़े की सुरक्षा से मौत नहीं हुई, ये किसी की दया है। घड़ा मरने वाला था, कोई मारने आया था, एक दूसरा आके बचा लिया, ये कृपा है, ये जागना नहीं है। ध्यान दें, किसी ने हम पर रहम कर दी, दया कर दी, हमें बचा लिया। घड़ा अभी किसी की रहम से बचा है, सुमिरन से नहीं बचा। सुमिरन से बचा जब उसे याद आई, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, मिट्टी की याद की, मरना गया। याद से गया, किसी की रहम से नहीं गया, सुमिरन से गया। और ये पता चला कि किसी के मारे मैं नहीं मरता, मैं मिट्टी को भूल के घड़ा मानता हूं, इसलिए मरता हूं। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सब्बे रोग, इसका अर्थ कर पाते हो? इसका अर्थ ख्याल में है? किसी आदमी की याद की, उसके सुमिरन से दुख जाता है? नहीं जाता, और जाता है तो फिर आता है।
किसी की सुरक्षा से मरना, बच गए मरने से, उसी की ने दया कर दी जो मारने आया था, टाइम टल गया तो कल मरेगा। यदि मिट्टी की याद से मृत्यु झूठी हो जाए, इसलिए उसका विस्मरण प्रमाद है, स्मरण ही साधना है। परमात्मा की याद ही मुक्ति है, किसी का रहम मुक्ति नहीं। परमात्मा का विस्मरण बंधन, परमात्मा का स्मरण मुक्ति। एक मेरा कैसेट है, उस कैसेट का शीर्षक है उसका स्मरण ही मंगल है, उसका विस्मरण अमंगल है। पुत्र जैसी उत्पत्ति मंगल, पर अमंगल मरो। जन्म जैसा अच्छा मंगल अमंगल। ये जन्म मंगल है या अमंगल है? जन्म माने मरो। कैसे तुम बधाई, कैसे मंगल? विवाह मंगल है, ये मंगल कारज है कि अमंगल की शुरुआत है? मंगल कारज है तो परमात्मा का स्मरण, और अमंगल है दुनिया में कोई तो परमात्मा की विस्मृति। आज समझो चाहे कल, मुझे जो कहना है वही कहता हूं, जो मेरे को सच्चा लगता है वो कहता हूं। मुझे जो गुरुओं से, ग्रंथों से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से जो स्पष्ट हुआ है वही कहता हूं। नहीं तुम्हारे को समझ आता तो मैं क्या करूंगा? और किसी के रहम से कितने दिन मंगल रहेगा? किसी का दिया मंगल टीका है, इसीलिए वो जो पहनती है ना उसको मंगल सूत्र बोलते हैं। इतना हो सकता है कि मंगल सूत्र पहने मर जाओ, इतना तो हो सकता है। मंगल सूत्र ना उतरे, अर्थात पति बाद में मरे, पहले तुम मरो, इतना तो हो सकता है। ये असंभव नहीं है। पर उसने नहीं पहना मंगल सूत्र, आदमी नहीं पहनते। मंगल कारज एक ही का हुआ है क्या? तो या तो तुम्हारा उतरेगा या उसका उतरेगा। इतना ही है कि उसने पहना नहीं, बस। पर अमंगल तो होगा ही होगा। दुनिया ही अमंगल है, सृष्टि अमंगल है, परमात्मा ही मंगलमय है। एक ही है मंगल परमात्मा, और एक ही अमंगल उसको भूलकर दुनिया को सत समझना। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। और आपको बिना भगवान के दुनिया सच्ची लगती है। जिसको दुनिया सच्ची लगती है वो भगवान के कारण लगती है, वो ये कहाँ जा मानते हैं? ये तो गुरुओं का कहना है कि बिना परमात्मा के दुनिया सच्ची नहीं हो सकती। बिना भगवान के दुनिया हो सकती है? बिना सोना का गहना, बिना पानी की लहरें, बिना मिट्टी का बर्तन, बिना लोहे का औजार, बिना परमात्मा के दुनिया हो सकती है? जिनको लगती है हाँ बिना भगवान के दुनिया है, बिना भगवान के हम हैं, वही हैं गिनीज बुक में लाने लायक मूर्ख। गिनीज बुक में साधारण मूर्ख नहीं है, नंबर 1 के हैं। इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं, जो दुनिया को सत्य मानता है बिना भगवान। भगवान करें, भगवान का स्मरण तुम्हें करना आ जाए, सत्य का सुमिरन आ जाए, सत्य का। एक ओंकार सतनाम। अच्छा यही बता दो सतनाम क्या है?
सतनाम का सुमिरन करें, जाप करें, पर सतनाम है कौन सा? जिसको अभी घड़ा कहते हो, थोड़ी देर बाद कहोगे उसे घड़ा है? झूठा नाम है। सारे नाम झूठे हैं, बस सतनाम का तो पता नहीं है। सतनाम कान में सुना तो है। सत्यनाम ये मंत्र नाम दृढ़ाया। सत्य नाम का मंत्र जिसने दृढ़ कर दिया, सत्य का सुमिरन, जिसके स्मरण से संसार, जिसके स्मरण से दुख, जिसके स्मरण से मृत्यु, जिसके स्मरण से सब झूठा हो जाता है, वो ऐसा सत्य है कि उसकी याद करते सब झूठे होते हैं, और वो उसकी विस्मृति से, उसके न जानते ही सब सच्चे लगते हैं। यथा एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्याद् वाचारमणम विकारो लोह मिट्टेव सत्यम। लोहे से बनी चीजें, सबसे नहीं बोला, लोहे से बनी जितनी चीजें हों उनमें सब झूठे हैं, लोहा ही सच्चा है। शब्दों के अर्थ की गहराई पकड़ना। सोने से बनी जितनी चीजें हों उसमें सोना सच्चा है, बाकी सब झूठी है। शब्द तो कहने के लिए है, एक ही सत्य है। इसी तरह मिट्टी से जो जो बना है उसमें, जब मिट्टी की बात कहूं तो सोने की गहना लेके मत आना, यद्यपि उसमें भी मैं तर्क कर लूंगा, पर फिलहाल सरल करने के लिए कि जो चीजें मिट्टी से बने, यथा एकेन लोह पिंडे मृत पिंडेन, जैसे एकेन मृत पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड से जो जो बने हैं, उनमें जो जो नाम के बने हैं, जो जो रूप के बने हैं, वो एको सच नहीं है। सच एक है। शकोरा नाम, शकोरा रूप, घड़ा नाम, घड़ा रूप, और नाम बहुत याद कर लेना। कोई नाम जो मिट्टी के पिंड से बने हैं वो उतनी संख्या नाम मात्र है जबान से कहने की, ना तो संख्या ही है कोई, न नाम सच्चा न रूप सच्चा, सच्चा एक है। इन उदाहरणों से देख सको कि इनमें सच्चा क्या है, जिससे सब सच्चे लगते हैं। तो गुरुओं ने तो कह दिया, इनमें साचो, घड़ा साचो नहीं, घड़े में घड़ापन साचा नहीं, मिट्टी शकोरापन साचा नहीं, इनमें साचो कुछ नहीं। बिना मिट्टी के ऐसे ही इनमें, जगत में इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। वो भगवान तुम्हारे को मिला, पता चल गया? नहीं चला। चाहे आप सिख हैं, चाहे आप हिंदू, चाहे आप मेरे चेला हैं, चाहे किसी और के, क्योंकि चेला बनने का तुम्हें शौक है, कोई ना कोई बनाना ही है। जैसे कुंवारे नहीं मरना अच्छा नहीं है, अनमैरिड नहीं रहना, ऐसे ही बिना मंत्र के नहीं रहना, अदीक्षित नहीं रहना, किसी से जरूर लेना है पर समझना नहीं। समझने के लिए गुरु नहीं बनाना, जरा ध्यान रखना। समझने के लिए गुरु मानना भी नहीं, और रोज समझो पर गुरु मत मानना। जब मंत्र लेना तब गुरु मानना नहीं। मंत्र लेना गुरु है कि समझ लेना, मत लेना। सिख कौन? जो मत लेता है, गुरु की मत लेता है, गुरु की समझ लेता है, गुरु का ज्ञान लेता है। इसीलिए कई लोग शब्द बदल दिया है, हमने फला गुरु से ज्ञान लिया। लिया कुछ नहीं, बेईमान हो तुम। किसी का ज्ञान व्यान नहीं लेते, बातें करते हो। न मंत्र लेते हो न ज्ञान लेते हो। मंत्र का अर्थ होता है इस बात को मंत्र समझ, मंत्र को कुछ मत समझ, गुरु की बात को ही मंत्र समझ। गुरु के शब्द
मंत्र मन मान। तुम तो मंत्र को भी गुरु की बात नहीं समझते। गुरु के शब्द मंत्र मन मान। तो जो मैं बोलता हूं ये मंत्र नहीं है, नहीं ना, ये ऐसे ही है। गुरुओं ने जो ग्रंथ लिखा वो मंत्र नहीं है। तो मंत्र या तो सत्य मानना, वचन को यही मंत्र है, या जो वचन सच्चा लगे वो मंत्र है, उसको मन में रख। जब ध्यान में बैठो तो मन से परेशान ना हो। वो ध्यान जरा कठिन है जो मैं कराना चाहता हूं, मैं बीच में फंसा हूं। कभी तुम्हारी कमजोरी देख कर लगता है कुछ कराऊं, अपनी निष्ठा से देखता हूं तो लगता है जो मैं समझाऊं वो समझ के घर पर ध्यान करो। कभी कभी करो, नहीं रोज बनेगा, घंटे में 2 मिनट बनेगा। पर ध्यान करते करते क्या करना है कि जो ये मन की खटपट थी, ये विचार थे, ये वृत्ति थी, परिवर्तन होता रहा। ये वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान। इसीलिए कहते हैं पदार्थाकारा कारित वृत्ति, दुखाकारा कारित वृत्ति। वृत्ति बनती रहती है और तुम हर वृत्ति में रहते हो। तुम एक भी वृत्ति, दुनिया भी छोड़ दो, बाहर का छोड़ दो, सपने को बताओ, सपने में कुछ हुआ हो जो तुम्हारे बिना हुआ। तुम बाकी की बात छोड़ो, मेरे को क्या हुआ छोड़ो, तुम्हारे को जो हुआ बिना तुम्हारे हुआ। तभी मैंने कहा सोने से जो बना वो बिना सोने के नहीं है, जो मिट्टी से बना वो बिना मिट्टी का नहीं है। हम ये तुलना नहीं करते मिट्टी में तुम सोने की बात करो। मिट्टी के बने बर्तनों में मिट्टी नहीं होती। अपने ध्यान में तुम नहीं होते, तुम्हारे बिना ध्यान हो गया। ध्यान तो छोड़ो, तुम्हारे ध्यान का न लगना भी तुम्हारे बिना हो गया। ध्यान न लगते में तुम नहीं थे। ध्यान न लगने का सबूत कौन था? तो तुम्हारे बिना कुछ होता नहीं, फिर भी पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। यही ध्यान में करो कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना। मैं भी बाहर के पत्तों की बात नहीं करता, है तो वो भी सच, पर वो बाद में समझोगे। तुम्हारी सत्ता के बिना ध्यान में कुछ नहीं होता। ना उजेला हो सकता है ना अंधेरा। तुम रोशनी देख के खुश होते हो, रोशनी दिखाने वालों के पीछे पागल होते हो। तू सच है कि रोशनी? तू सच है या अंधेरा? तू जाग तो। लोग कहते हैं आज तक किसी ने कुछ दिखाया नहीं, हमारे गुरुजी दिखाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, तुमने बिना गुरु के भी बहुत कुछ देखा है, गुरु के द्वारा भी देखो, सपने से ज्यादा कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने को नहीं देखते। जब तक तुम्हें मैं को ख्याल में नहीं, मैं क्या चीज है, आत्म परमात्म एको करे। ये ज्योति देखने से आत्मा परमात्मा एक हो गए। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा, बुद्धि की दुविधा, ख्याल की दुविधा, अंतर मरे। संशय विपर्य रहित मैं कौन हूं जिस दिन जान जाओगे, फिर धरती में तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। दुनिया तो बेवकूफ बनाती है, गुरुओं ने भी बेवकूफ बनाने का ही धंधा शुरू किया हुआ है।
जगाने वाले बहुत कम हैं, स्वप्न दिखाने वाले बहुत। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तुम स्वर्ग का जो स्वप्न देखते हो, इमाम पुष्पिताम वाचम, ये प्रलोभन कि ये मिल जाएगा तुम्हें, वो मिल जाएगा तुम्हें, वहां मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएंगी, हूरें मिलेंगी, गिलमें मिलेंगी, वहां ये होगा, ये स्वप्न दिखाने वाली बातें छोड़। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू आत्मा में स्थित हो जा, स्थित प्रज्ञ हो जा, आत्मस्थ हो जा। बहुत कम गुरु आते हैं जो जगाने आते हैं। कई को तो थपकियां दे के सोने दो बच्चे को, ना समझ रहने दो, याद भी मत कराओ मौत की याद मत कराओ, उसे दुख होगा। मरते समय भी उसे मत बताना कि तुम नहीं बचोगे। इतना भी तुम्हारे ईमान नहीं रहा कि बताओ कि तुम नहीं बचोगे। बल्कि हॉस्पिटल में ना बताओ, अभी बताओ कि तुम नहीं बचोगे, और यदि बचना चाहते हो तो तुम कौन हो ये समझो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। कौन बचाएगा तुम्हें? डॉक्टर बचा लेंगे। मैं सिर पे हाथ रख दूंगा तो बच जाओगे। मैं कितने बार व्यंग करता हूं कि अपने सिर पे रोज रखता हूं, तुम पे रहम नहीं करता, अपने पर तो रखता हूं। तो अब ये बच जाएगा। मेरे हाथ में कमाल होता तो मैं अपने वो एक भस्मासुर को, यदि ये वरदान मिला था कि जिसके सिर पे रखोगे, तो भगवान ने ऐसा किया, मोहिनी का रूप धारण किया, क्योंकि आशीर्वाद तो मिल गया कि जिसके सिर पे रखोगे। ये तो नहीं कहा कि तुम अपने सिर पे रखोगे तो नहीं जलोगे। भगवान ने मोहिनी का रूप धर के कहने लगे, जो जिसका राजी तो क्या करे काजी, मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बस बात झगड़ा खत्म। इसके लिए तो भस्म कर रहा था कि उनकी घरवाली मुझे मिल जाए। भगवान भागे भागे फिरे वरदान दे के खुद ही चक्कर में। तो भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके कहा, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। अब प्रेम में आदमी बेवकूफ बन जाता है। ये जितने प्रेमी हैं बड़े सपने दिखाते हैं, तब लड़कियां भग जाती हैं, लड़के पागल हो जाते हैं। ये स्वर्ग दिखाते हैं, चाहे रहें नरकई में फिर, पर स्वर्ग का स्वप्न दिखाते हैं। तो फिर विश्व मोहिनी ने कहा, मैं तो रहना चाहती हूं। बहुत बातें की होंगी, बड़ी देर प्रेम की, ऐसे ही थोड़ी जल्दी। जब बिल्कुल रीझ गया तो कहती हैं, पर मुझे नाच देखने का शौक है, जो ऐसे नाचता है ना, उसके साथ में रहना चाहूं। उसने ऐसे करके नाच दिया। वो तो शौक था ना, कामना हो, सब शर्तें आदमी पूरी करता है। ब्याह की जरूरत हो तो धनुष तोड़ेगा, उनके साथ होगा, या ये प्रतिज्ञा पूरी करेगा। वो सारी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। सो नाच के किया, सो जल गया। यदि जलने वाले की हाथ में ताकत थी और मेरे हाथ में बचाने की ताकत है, तब तो बस मेरी दुकान चल जाएगी। सबके सिर पे हाथ रखता जाऊंगा। जैसे एक हग माँ है ना, हग वाली माँ सबको छाती से लगाती हैं, ऐसे ही फिर मैं आशीर्वाद वाला महात्मा हो जाऊं, सिर पे हाथ धरने वाला महात्मा। मेरा क्या घिस जाएगा, धरता जाऊंगा, धरता जाऊंगा, धरता। और तुम्हें शौक भी है, मेरी दुकान बढ़िया चल सकती है। सोचता हूं अगले साल से यही स्कीम रहे, प्रवचन बंद, सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो। और जब मैं थक जाऊंगा तो किराए के चेला रखूंगा हाथ रखाने के लिए। हाथ रखते जाओ, वापस भेजते जाओ। विवेकानंद भगवान रामकृष्ण परमहंस से बहुत आनंद को प्राप्त हुआ, पर फिर भी संशय रहे। नए नए गुरु बनाने की सोचने लगा विवेकानंद, चमत्कार के बाद।
चमत्कार क्षणिक होते हैं, चमत्कार होते तो हैं पर उनसे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। चमत्कारों से मुक्ति की ओर चल तो सकते हो पर केवल चमत्कारों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कभी कभी सोचता हूं कि कार्यक्रम कई दिन चले, जब लोहा गर्म होता है तब तक फिर, हाँ, जब बनाने का टाइम आया कार्यक्रम पूरा। कुछ दिन तो मन को तैयार करने में लगता है, सुनने का मूड बनता है, सुनने लायक मन बुद्धि तैयार होती है। अब देखो इसमें एक दो वो लोग भी होंगे, बुरा नहीं है, अब बुरा लगेगा तो मेरे मन की बेवकूफी है। कुछ लोग को सचमुच ड्यूटी होगी, कुछ लोगों को योगासन के अलावा और कुछ नहीं सुनना। ऐसे भी लोग हैं जो योगासन करके खिसक लेते हैं, जैसे ये देह ही ब्रह्म है, इसी को ठीक कर लो, बात खत्म। कितने योगासनों से देह ठीक रखना बहुत अच्छी बात है, पर यदि देह को स्वस्थ हो गया तो हो गए ना मुक्त। ये तो एक दिन मरेगा, बलि का बकरा है ये, कितना चराओ थोड़ा और महंगा बिकेगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। पतला दुबला होगा कम कीमत लगेगी, जरा तगड़े बकरे होगे तो चाहे कड़ील कड़ील के दुबले होके मरो, चाहे जरा हेल्दी होके मरो। कई लोग जब मरते हैं इतना स्वस्थ थे, किसी तरह की कमी नहीं लगती थी और चल बसे। कई तो लगते हैं ये मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, झुर्रियां पड़ गई हैं, पतला हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब तो ये 2-4 साल का मेहमान है, इसलिए वो मरता है तो कम दुख होता है। कहने लगे सबको पता था कि वो बूढ़ा है, मरने ही वाला है, सबका मन तैयार था, ये अभी स्वस्थ था, तगड़ा था बकरा, अचानक क्या हो गया। तो मरने के लिए जरा अच्छा है बकरा चरा लो, तगड़ा कर लो बकरा, जिससे और लोग रोवें कि इतने अच्छे थे। ठीक ना होते तो मरने का उतना दुख ना होता, जरा ठीक ठाक हैं इसलिए ज्यादा रोने को मिलेगा। बड़े अच्छे थे, फलाना था, ऐसे तो देखने को नहीं मिलते। अब फिर मर जाए तो और अच्छा हो जाता है। पहले तक जिसको गाली देते थे, बुरा मानते थे कि पीछा छूट जाए, फिर कहते कितने अच्छे थे। मरने पर सब अच्छे हो जाते हैं, शैतान भी अच्छे लगने लगते हैं। उनकी भी मौन प्रार्थना उनकी आत्मा की शांति के लिए, जिनको जीवन भर मनाते रहे नरक जावे, उसकी भी आत्मा की शांति के लिए अरदास करो। ये मनुष्य कितना ढोंगी है, कितना नाटकी है। और आज तक यदि तुम मरने वाले हो तो मरने के दिन अमर हो जाओगे। जो मिट्टी अपने को घड़ा मानती है, मरते दिन मिट्टी हो जाएगी। यदि आज मिट्टी है घड़े के रहते तो कल भी मिट्टी रहेगी घड़े के ना रहते। असल में तो सोच आज चाहिए, आज, अभी। मरने के दिन क्या करोगे? इसलिए आप इस जीवन को सुधारो, इस जीवन को समझो। पैदा होना जीवन नहीं है, पैदा होना तो मौत है। इसलिए जीवन गुरु से मिलता है, समझ से मिलता है। जन्म तो माता पिता से मिल गया और मरो। देखो, जो माता पिता से मिला वो मरो। और भी कह दूं, जो ईश्वर ने दिया सो रो। ईश्वर के दिए से, माता पिता ने दे दिया, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, तब इसमें तुम खुश हो कि रोगे? ईश्वर भी ना मिले, ईश्वर सबको मिला दे, ईश्वर सब कुछ दे, स्वयं को छिपाए रखे तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता। ईश्वर जब तुमको तुम्हारे सामने अपने को प्रकट कर दे, और ईश्वर को प्रकट गुरु करते हैं।
भगवान ने दुनिया दे दी, इसीलिए कई ने कह दिया कि ईश्वर ने तो करम भरम दे के फंसा दिया है, दे के, काम दे के, जवानी दे के, देह दे के मरने में फंसा दिया। ये तो गुरु है कि उसके मरने में भी नहीं मरने दे। ये तो गुरु का कमाल है कि जो मरने में भी तुम्हें मरने न दे, दुख में भी तुम्हें दुखी न होने दे, ऐसा कोई रास्ता दिखाए। इसलिए गुरु तो महाराज, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परमेश्वर महेश्वर। असल में गुरु न होते ना तो दुनिया में क्या था? यदि दुनिया में किसी ने प्राण फूंके हैं, जिंदगी दी है, तो किसी न किसी गुरु ने दी है, बाकी तो मौत के सिवा और क्या है। और ये पंजाब की धरती गुरुओं के, श्रद्धालुओं की धरती है। पर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गुरु की बात करो, गुरु की बात समझो, बात बन जाएगी। इसके लिए समय निकालो। तारीखों में चले जाते हो, हॉस्पिटलों में चले जाते हो, पढ़ाई के लिए टाइम देते हो, कितने वर्ष रगड़ते हो, पैसा कितना खर्चते हो पढ़ाई में कि जिंदगी बन जाए। अब कुछ तो बनती है, पर क्या बनी जिंदगी? पढ़े लिखे आत्महत्या करते देखे, पढ़े लिखे टेंशन में देखे, नौकरियों में लगे पड़े हैं। कई बार नेताओं के परिवार के लोग आत्महत्या करते हैं। अभी एक नेता को भाई ने मारा, उसी नेता का लड़का क्या कर रहा है? ये सब क्या है? सब क्या करोगे? इसलिए कहीं कुछ सार नहीं, सार है तो परमात्मा का स्मरण। और कहाँ रहता है वो? तुम्हारे को छोड़ के। इसलिए वहां भी है, वहां भी है, उधर भी है, और पता नहीं सब जगह भी है। इतना भी कह दिया सब जगह है, वृंदावन में भी है, अयोध्या में भी है, और हरमंदिर साहब वहां, और सब जगह है, सिर्फ नहीं है। और पटियाला में भी है सिर्फ, और घरों में भी होगा, सब जगह है, सिर्फ नहीं है तो तुम्हारे पास। और ज्ञानी शुरुआत करता है, होगा सब जगह, मुझे उसका नहीं है कि नहीं है, पर मेरे में भी है तो ही संग समाई। वो तेरे में भी है, मेरे में थोड़ा कमजोर है, मेरे में थोड़ा अच्छा नहीं है, मेरे में आके थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मेरा प्रभाव उस पर पड़ गया है कि उसका, वो मेरे में कोई थोड़ा लिप्त हो गया है। मेरे में रहने से जो सब जगह अलिप्त रहता है, मेरे में लिप्त होने लगा। मेरे यहाँ अलिप्त, सब में अजन्मा अविनाशी रहता है, मेरे में आके काल का शिकार हो गया है। ये समझ का दिवाला पीट रखा है। गुरुओं से समझ लो। बहुत अच्छे। अब टाइम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान करने समय हो जाएगा, केवल 5-10 मिनट ध्यान के रास्ते बताता हूं। यदि आपके शरीर में आलस्य हो, देखो, लक्ष्य ध्यान हो, लक्ष्य स्वास्थ्य न हो, ध्यान रखना, स्वास्थ्य लक्ष्य न हो, स्वास्थ्य भी ध्यान के लिए हो। शरीर रखना लक्ष्य न हो, कल्याण के लिए रखना पड़े तो रखेंगे। बिना कल्याण के इस बकरे को उम्र लंबी करने से कोई लाभ नहीं है। भगवान करें जब तक मैं इस सत्य के जानने के लायक बनूं, तब तक शरीर मेरा साथ दे, बस, बाकी तो जाने वाला है। ऐसे ही तब तक मुझे 2 रोटी की कमी ना हो कि रोटी के लिए मुझे सत्संग छोड़ना पड़े। ये ध्यान रखो, लक्ष्य मेरा क्या बनेगा, मेरा गोल क्या है। तो हे प्रभु, मेरा शरीर उतनी देर स्वस्थ रहे, आलस्य न रहे, उसके लिए प्राणायाम करो थोड़ा जोर से। और जब शरीर में आलस्य न रहे, तब श्वास के द्वारा प्रभु का स्मरण या जबान के द्वारा मंत्र का जाप करो। जब और मन शांत हो जाए तो जबान का, श्वास का भी सहारा छोड़ो।
श्वासा तज अनुभव करे, कर मुखते बहुतक जपें, श्वासा विरला कोय, श्वास छोड़ी। श्वास का सहारा भी ना ले, श्वास चलने दे, शरीर को बना रहने दे, आंख हाथ पैर रहने दे, पर जप में इनका क्या जरूरत है? कोई जरूरी कि हाथ ही से करूं, पर शुरू में हाथ से करो, नहीं करोगे तो नींद पकड़ेगी। इसलिए शरीर से सक्रिय होना बुरा नहीं है, जरूरी है। तो पहले शरीर को चुस्त करने के लिए रोज थोड़ी देर क्रियाएं करो, चाहे यहाँ सीखी हो या कहीं सीखी हो, रोज करो थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर के बाद तेज श्वास लो, फिर श्वास के बाद श्वास धीमी और लंबी लो, फिर धीरे धीरे श्वास में गैप करो। जो मैं अंतिम बातें बता चलता हूँ, श्वास को लीजिए, छोड़िए, गैप करिए, थोड़ी देर श्वास लेने का आनंद लीजिए, थोड़ी देर श्वास न लेने का भी लीजिए। श्वास ना चले, यदि 5 सेकंड भी बिना श्वास के चैन है तो श्वास भी लेना बंद करो। यदि संसार के बिना मुझे चैन है तो लगाओ, घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल पर। छोड़ो थोड़ी देर के लिए, क्या है और क्या बचा लेंगे? काहे को टेंशन में मर रहे हो? क्या है रहने वाला? किसने बचा पाया है? जिन्होंने बहुत चिंता की है वो तो लेके गए हैं, जो दिन रात इसी में लगे रहे उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। तो क्यों आप इसमें लगे पड़े हो? दुनिया की चिंता छोड़, एक निमित्त को तू संसार से मन को नहीं हटाता, नींद आ जाती है बस। नींद ना आती तो तू संसार को नहीं छोड़ता। ध्यान है, थोड़ी देर बिना नींद के भी संसार की चिंता छोड़ देना, क्योंकि नींद भी एक मृत्यु है। हाँ, मन का लय हो गया, तुम समझ नहीं पाते, बस इतना ही है कि इसी में जग जाते हो। मृत्यु वाला इसमें नहीं जगता। मृत्यु में, नींद में 90% एकता है। मन का लय हो जाता है, नींद में फिर आ जाते हो, मृत्यु में जाता है फिर आ जाते हो। यदि एक बार आत्मा का अनुभव करते तो फिर भ्रम में नहीं आते। दुनिया में भले आओ जाओ व्यवहार चलेगा, पर फिर भ्रम नहीं होगा। एक बार गुरु के द्वारा, ध्यान द्वारा भ्रम टूट गया। अभी भी देखो, वैसे ही मेरे को सपने हो जाते हैं, वैसे ही देह होता है, पर ये बात क्लियर हो गई है कि अधिष्ठान तत्व ये बदलता दिखने पर भी कुछ होता रहता है, मैं होता नहीं। पर आज अब आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, खूब लंबी श्वास लीजिए, खूब लंबी लेते जाइए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये एक तरीका है, खूब लंबी श्वास लेना, फिर धीरे धीरे छोड़ देना, फिर लंबी लेना। एक है कि तेज लंबी लेना, तेज लंबी छोड़ना। कई तरह से है। गुब्बारे की तरह छाती फैल जाए और श्वास भर जाए और एकदम फेंक दें। ये एक विधि है श्वास लेने की। दूसरी विधि है लंबी श्वास लेने की। तीसरी विधि है संतुलन की, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। बाएं से लेकर दाएं से फेंकना, दाएं से लेकर बाएं को फेंकना। जब शरीर पूरा तैयार हो जाए, इतना करके छुट्टी नहीं पाना, क्योंकि प्राणायाम लक्ष्य नहीं है, आसन लक्ष्य नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। फिर थोड़ी देर स्वस्थ शरीर, निर्मल मन को छोड़कर, जैसे अभी मैं वहां बोल के आया, फिर याद दिला दूं, गुरु कृपा जय नर को कीन्ही, तय ये उक्त पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। सब लोग नींद में जाते हैं, सब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं,
ये जीव गोविंद को या गोविंद ही गोविंद को, जैसे पानी संग पानी ऐसे चेतन संग चेतन मिलता है। पर यह युक्ति जिनको गुरु से मिली है। नींद में मत जाओ, नींद में जाओगे तो फिर अज्ञानी रह जाओगे, मृत्यु में जाओगे तो अज्ञानी रह जाओगे। आज नींद में नहीं जाना, दुनिया छोड़नी है तो तुम गोविंद में मिल जाओगे। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी में पानी मिला, ये नहीं कहा पानी में मिट्टी, पानी में कपड़ा, पानी में नमक, नहीं, उन्होंने कहा जो पानी संग पानी, अर्थात तुम स्वयं गोविंद हो, गोविंद में मिल जाओगे। पर तुम गोविंद होकर देह से मिले हो, इंद्रियों से मिले हो, इसलिए गोविंद से नहीं मिलते। और इनमें मिले मिलाए अचानक सो जाते हो। सो जाने पर गोविंद में मिलने पर भी पर्दा बना रहा। नींद के पर्दे के कारण जैसे एक शीशी में पानी भरकर पानी में फेंक दें, गंगा जल भरकर गंगा में ही फेंक दें, पर वो शीशी में बंद रहेगा। इसी तरह से अभी तुम्हारी चेतना मन और इंद्रियों में बंद है। हो तो ब्रह्म ही, हो तो गोविंद ही। गुरु महाराज का नाम लेके बोलने की है, नहीं तो कह देते गोविंद लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। पर चूंकि गुरु महाराज बोले इसलिए नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। अर्थात जो जीव हैं, जो चेतन हैं, ये परमात्मा में, निरंकार में, वाहिगुरु में, अकाल पुरुष में लीन हो जाते हैं। तो लीन हो जाओ, छोड़ो थोड़ी देर को आंखें, कान, श्वास में। श्वास अभी बहुत धीमी लीजिए, छोड़िए। आप प्रैक्टिस नहीं, बहुत हलचल नहीं, इतनी धीमी श्वास जितना बीमार लेता है, इतनी धीमी श्वास जितना सहज बच्चा लेता है, इतनी धीमी श्वास जैसे नाड़ी चलती है, हृदय धड़कता है। नेचुरल अंदर श्वास उठती है, उठे श्वास और बैठे श्वास, उठे श्वास बैठे श्वास। जागे रहो। आज उठे श्वास तब रा उच्चारे, बैठत माँ को धारे। जब श्वास उठे तो रा से उठ जाए, और जब श्वास बैठे माँ से। इतनी नहीं, बहुत बाहर तक जाने की लंबी जरूरत नहीं है, बहुत लंबी श्वास नहीं, जितनी श्वास छोटी हो जाए, रा से उठ जाए, माँ से बैठ जाए। रा माँ, जैसे हृदय धड़का, जैसे नाड़ी चलती है, जैसे घड़ी टिक टिक टिक, ऐसे श्वास उठी, रा से श्वास उठ गई और बैठ गई। लहर उठी, वहीं शांत हो गई। लहर पानी से उठी, आकाश में खो गई। नहीं, मैं उल्टा बोलता हूं जानकर। लहर आकाश से उठी और दूसरे के घर चली गई ना, लहर पानी से उठी, पानी में ही लौट के समा गई। ये श्वास बाहर नहीं जाती, तुमसे उठती है, तुम में ही लौट आती है। तुमसे उठी, तुम में ही समा गई। अंदर श्वास उठी और बैठ गई। उठे श्वास और बैठे श्वास। तुम्हें लगता है कि लहर उठती तो पानी से है, चली कहीं बाहर जाती है। नहीं, जाते उपजे नानका, लीनता ही मेहमान। चाहे कोई चीज हो जिससे उपजती है, ये केवल शरीर का ही नियम नहीं है, श्वासों का ही नियम नहीं है, मन का ही नहीं, सबका नियम है। जो जिससे उपजता है उसी में लीन होता है। तो ये जो जीव चेतन से उपजा है, इसलिए गोविंद लीन हो गया गोविंद में।
ये जीव लीन हो गया ब्रह्म में, ये मैं लीन हो गया निरंकार में, वाहेगुरु में। ये चेतन चेतन में लीन हो गया, चेतन लीन भयो चेतन स्यों, चेतन चेतन में लीन हो गया। ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी पानी में। छोड़ इंद्रियां, छोड़ सहारा, ये सहारे तो तुझे पकड़े हैं, ये सहारे पहुंचने नहीं देते, पहुंचने में बाधा है। छोड़ इनको, हाथ को, पैर को, जबान को, श्वास को, मन को भी छोड़। ये मन और कहीं ले जाता है, लौट पौट के फिर नींद में आता है, ध्यान में नहीं आता। सारी दुनिया में जाता है, घर सोने में आता है, सोने में ना, ये होश में गया और होश में ही लौट आया। ये मैं से उठा मन, मन तू ज्योत स्वरूप है, ऐ मन तू चेतन से निकला है, चेतन माही समाए, चेतन में समा जाए। ये सूरत निकली है स्वामी से और स्वामी में समा जाए। ये सूरती स्वामी से निकलती है, दुनिया में भागी फिरती है। सूरती ने स्वामी को भुला दिया, संसार में भटकने लगी, तो ये सूरती जब बाहर को बही तो धारा हो गई। स्वामी से निकली सूरती हो गई धारा, और ये धारा जब लौटी तो हो गई राधा। सूरती जब लौटेगी तो राधा हो जाएगी। ये स्वामी से निकली सूरत स्वामी में ही लौट कर समा जाए, स्वामी माही समाए, चेतन माही समाए। एक एक श्वास ले, जाग और अपने में रह, और धीरे धीरे एक आध सेकंड को न तन ही रहा, न मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। अपने गुरुजी की महिमा कहाँ लग कहूँ, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। मैं यह वह की कल्पना खत्म हो गई। श्वास श्वास में मैं को जगा, चेतन को जगा। अब तू जाग, अब तू स्वामी में मिल जा। कहाँ रहता है? वहीं बैठा है। स्वामी और तू दो थोड़ी है, ये दो तो भ्रांति थी। ये शीशी में बंद था इसलिए दो जल थे, ये घड़े में बंद था इसलिए आकाश दो लगते थे। बाहर भीतर एक को जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। ये देह मन को छोड़, मन की शीशी में मत बंद हो, अमन हो जा, शीशी के बाहर हो जा, घड़े के बाहर हो जा। तो आकाश दो कहाँ है, बाहर भीतर कहाँ है? घड़े की उपाधि को शून्य कर दे, जीरो कर दे, मन को खो दे। मन का अंत करे सोई संत, मन का अंत करे सोई संत। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। अंदर जागो, चिन्ह मात्र सत्ता, सब कुछ है तो तुम देखो सब में मैं हूं। यदि कुछ नहीं है तो अकेला मैं हूं। यदि सब कुछ है तो सब में तुम एक देह में बंद हो, ये पुराना अध्यास है, ये अविद्या के कारण है। तुम एक बुलबुले में रहते हो, यही अविद्या है। तुम एक घड़े में रहते हो, यही अज्ञान है। सर्वत्र तुम हो, यही विज्ञान है। अज्ञान को विज्ञान से खो दो। सर्वत्र तुम हो, अपने को सर्वत्र देखो, सबको अपने में देखो। समष्टि बुद्धि के द्वारा, व्यापक वृत्ति के द्वारा, व्यापक बुद्धि के द्वारा तुम में सब है, सब में तुम हो। स्मृतियां विकल्प सब मेरे में है। कोई याद बिना मेरे नहीं, कोई अज्ञान बिना मेरे नहीं, कोई ज्ञान बिना मेरे नहीं। इसलिए सर्वाधिष्ठान, सर्वावभाषक, सर्वसाक्षी चिद रूप में हूँ। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। शाम की और रात्रि की सभाएं, और आज शाम की भी होगी, रात की सभा में कार्यक्रम का भोग पड़ेगा, कार्यक्रम पूरा पड़ेगा, समाप्त होगा। और आपका भी अज्ञान, नासमझी,
की आहुति हो जाए, भोग पड़ जाए, आपके जीवन में विचार बैठे। ओम शांति।